इसराइल में ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि बेंयामिन नेतन्याहू अगला चुनाव लड़ें। एक नए सर्वे में 61% लोगों ने उनके दोबारा चुनाव लड़ने की मुखालफत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि शायद नेतन्याहू राजनीति छोड़ने पर गौर कर रहे हों। दोस्तों, इसराइल की राजनीति में, वहां के सियासत में इस वक्त बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक नए सर्वे के मुताबिक देश के ज्यादातर जो शहरी हैं, जो वहां के नागरिक हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू को अगले चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर देखना ही नहीं चाहते। ये सर्वे 9 जून को पब्लिश किया गया था और इसे इसराइली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के विटरबी सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिसी रिसर्च ने तैयार किया है। सर्वे 31 मई से 5 जून के बीच किया गया था। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 61% इसराइली शहरियों का मानना है कि नेतन्याहू को अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहीं सिर्फ 35% लोग उनके चुनाव लड़ने के हक में हैं। अगर सिर्फ यहूदी नागरिकों की बात करें तो 57% यहूदी इजरायली भी नेतन्याहू के चुनाव लड़ने के खिलाफ हैं, जबकि तकरीबन 39% उनकी हिमायत करते हैं। इसराइल के अरब या फ़लस्तीनी मूल के जो शहरी हैं, उनमें भी और ज़्यादा विरोध है। सर्वे के मुताबिक 83% 83% फ़लस्तीनी नागरिक नहीं चाहते कि नेतन्याहू चुनाव लड़ें, जबकि सिर्फ 11% उनकी हिमायत करते हैं। यह सर्वे ऐसे वक्त में सामने आया है जब नेतन्याहू के सियासी मुस्तकबिल यानी पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें नहीं पता कि बीबी यानी नेतन्याहू, बेंयामिन नेतन्याहू पॉलिटिक्स में आगे बने रहना चाहते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू एक युद्धकालीन प्रधानमंत्री यानी वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने, नेतन्याहू की पार्टी का नाम क्या है? लिकुड पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बेंयामिन नेतन्याहू कई सालों से चल रहे करप्शन और दीगर मामलों के मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इन मामलों की सुनवाई लगातार टलती जा रही है, जिससे ऑपोजिशन लगातार उन पर निशाना साध रहा है। इसके अलावा इसराइल में जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट है, उसे लेकर भी काफ़ी तनाज़ा है। खासतौर से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी की भर्ती को लेकर सरकार क्रिटिसिज्म का सामना कर रही है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि जंग का बोझ खास तौर से जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं इसराइल के अंदर और रिजर्व सैनिकों पर पड़ रहा है। राजनीतिक चुनौतियों के बीच अपोजिशन भी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जो साबिक वजीर आज़म यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और यायर लापेद जैसे नेतन्याहू को चुनौती देने के लिए अपने सियासी मदद को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बेंयामिन नेतन्याहू को देश के अंदर बढ़ते विरोध यानी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले चुनाव इसराइल की सियासत के लिए बेहद खास हो सकते हैं, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं और ये तय करेंगी कि इसराइल की जनता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप अपने तासुरात यानी आप अपनी जो आपका कमेंट्स है वो हमें शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें।